मैं किसी नए भौगोलिक क्षेत्र में जाता हूँ, तो वहाँ के जिस प्रोग्राम के उद्देश्य से मैं गया हूँ, तो वहाँ के पहले डाटा लेना, पॉपुलेशन कितनी है, कितनी आबादी है, कितनी महिलाएं हैं, कितनी बच्चे हैं, उस हिसाब से प्रोग्राम को लेकर बात करना। और उनमें कोशिश करते हैं कि उन क्षेत्रों में जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनसे मुलाकात होके अपने प्रोग्राम के उद्देश्य को बताना और उनसे सहयोग लेना। भौगोलिक क्षेत्र में जैसे जटिलताएं हैं, जैसे मैं झारखंड में था ट्राइबल बेल्ट में, तो वहाँ पे एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम आती थी, तो उनकी भाषा में मैं धीरे धीरे समझ के बात करता था, धीरे धीरे बोलता था। अ, वहाँ लाइवलीहुड की समस्या थी, तो बहुत लोग रोज़गार के लिए चले जाते थे शहर में, तो महिलाएं नहीं मिलती थी, बच्चे मिलते थे, तो उनके लौट के आने के समय में मैं मीटिंग करता था। दूसरा, वहाँ पे डस्ट एरिया है, कोयला अंचल है, कोयले के खदान है, तो वहाँ से डस्ट उड़ते थे। तो बैठक होती थी तो हम उनसे चर्चा करते थे कि आप साफ पानी उबाल के पिया कीजिए, जिससे रोग पर नियंत्रण नियंत्रण पाया जा सके। दूसरा, वहाँ का डाटा कलेक्ट करके जो स्थानीय आशा और आंगनबाड़ी हैं उनसे चर्चा करना, एएनएम से चर्चा करना, आउटपुट लेना। और इस तरह से हम नए भौगोलिक क्षेत्र में जाके उन भौगोलिक क्षेत्रों को समझते थे। जैसे मान लीजिए कोई डिलीवरी पॉइंट है और वहाँ से डिलीवरी आना हो, एक एम्बुलेंस जा सकती है कि नहीं, तो उस आधार पे हम डाटा इकट्ठा करते थे। दूसरा की बात, अगर टीकाकरण करने वाली जाती है तो क्या उतना दूर जा सकती है, तो उनके समय का निकलने का भी पहुंच पाती है कि नहीं, और लौट के आ पाएंगे नहीं, इन पे भी हम कोशिश करते थे। इन सब समस्याओं को भी जागरूक, अगर टाइम से नहीं पहुंचेंगी तो वो टीका एनएम लगा ही नहीं सकती, तो हम इन समस्याओं को समझते थे और उस हिसाब से प्लानिंग बना के प्रोग्राम के पूर्ण करने का, प्रोग्राम के लक्ष्य को पाने का प्रयास करते थे। हमने हम जब नए भौगोलिक क्षेत्र में जाते हैं तो पुराने डाटा को भी कलेक्ट करते हैं, जिससे एनालिसिस कर सके कि स्थिति क्या थी पूर्व में, हमारे आने के पूर्व और हमारे काम करने के दौरान किस किस पॉइंट पे फोकस करना है, क्या मैन पावर है कि नहीं, ये भी हम उसको डाटा को लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्लानिंग करते हैं। धन्यवाद। बंद करो।